हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, कहने लगे बेटी जल्दी बोलो, यहाँ बैठो। बेटी को बिठा लिया, क्या बात बताओ। आयशा कहने लगी अब्बा जान बड़ी खुशी की बात है। का क्या बात है। का नबी ने फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत का हकदार हो जाता है, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बेटी समझी बात तो अच्छी है, खुश होने की है, तो ये रो क्यों रहे। मेरे अब्बा को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं पेट में या कहीं दर्द वरद कोई ऐसी बात तो नहीं है, बात रोने की तो नहीं है ना, खुश होना चाहिए। तो फिर रोने की वजह क्या है। बेटी चुप, अब्बा जान तबीयत ठीक नहीं है ना, अब्बा जान पेट में दर्द है ना, अब्बा जान क्या बात है। कहा बेटी कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो। कहा बेटी बात ही रोने की है। आयशा बोली अब्बा जान ये रोने की बात है, ये तो बहुत प्यारी बात है। कहा बेटी तुमने एक पहलू देखा है, मैंने कई पहलू देखे हैं। सुनो इस बात का मतलब जरा उल्टा भी लो। नबी ने फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत का हकदार है। तो इसका मतलब ये भी होता है जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ेगा वो जहन्नम का हकदार है। और आने वाले लोगों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। तो जन्नती से जहन्नम के ज्यादा हकदार, तोड़ने वाले लोग ज्यादा। आज के बाद कोई तोड़ने वाला तो नहीं बनेगा यार। इतना प्यारा अखलाक कर लो ना, कोई किसी का कुछ नहीं ले लेता है। हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें करने से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही सब खराब कर लेता है। अपना हसद, कीना, बगावत सब खत्म। आज के बाद बच्ची की मगफिरत के लिए दुआ तो करनी है, मगर यहाँ से पैगाम अच्छे अच्छे लेके जाना। क्योंकि मैंने कुरान की आयत वही निकाल के कुरान में से पढ़ी आज, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक गिरोह ऐसा होगा जो भलाई की तरफ बुलाए। अल्लाह नसीब अच्छा करे। तो आज के बाद एक दूसरे की इस्लाह पे लग जाओगे, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, इस्लाह का अंदाज बदलना हो। ऐसा नहीं है अगर कोई बुजुर्ग ने कोई गलती कर दी और तुमसे बड़े तो कहते ओ बुढ़े तुम्हें ढंग नहीं है, इतने बूढ़े हो गए, तुमसे वुजू बना, गलत बात है। बिल्कुल छोटे को भी अबे तबे से नहीं। कुछ लोगों ने ना ये शुरू करा था, जैसे मेरी कई तकरीरें हैं दस्तार के मौके पे कि मदरसे के बच्चे जब जाते हैं ना तो वो हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े नादान भी हो जाती है गलती। अब जा रहे हैं, दो चार कोई बैठे, उन्होंने सलाम नहीं किया, अब बस इनके पेट में आग लग गई और ये कहते हैं कारी साहब ने पट कर दिया है, मदरसा पट हो गया, कुछ नहीं पढ़ाया, बच्चे बर्बाद हो गए, बेकार हो गए, देखो ये सब हराम का खा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, और जाने क्या क्या पक डालता। बोलो कह देते नहीं कह देते। इनसे ये पूछो, ये मदरसे के बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे घर में आके तुम्हें कितना सलाम करते हैं, तो तुम्हारे भी हराम के खाते होंगे। जरा सोचने की बात। तरीका मैं बताऊं तुम्हें इस्लाह का, वहीं पे अगर मदरसे का बच्चा निकल के जाए, जबान नहीं खोलना है, तुम भी कारी साहब की मदद करो। कैसे? जैसे वो आए तुम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ और सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम। उधर से फिर पलट के कहीं मिल जाए, कभी मिल जाए, फिर सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम, फिर कभी मिल जाए सलाम कर लो। 3 मरतबा के बाद मैं गारंटी लेता हूँ, सही बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा यह है कि चौथी मरतबा वो तुम्हें सलाम करने का मौका नहीं दे। तुम्हें भी इस्लाह का सवाब मिला नहीं मिला। और उससे क्या होती है, खुराफातें होती हैं, 10 को तुम बरगला दे, सदर साहब तुम्हारे कारी साहब अच्छे नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इस बच्चे को निकालो, उन्हें निकालो, कब तक निकालते रहोगे, अपना दीन बर्बाद कर लोगे।
मदरसे भी ऐसे रह जाएंगे, सुने मस्जिदें भी ऐसे रह जाएंगी, पढ़ाने वाले भी पढ़ाई से परेशान होकर हट जाएंगे और पढ़ने वाले भी हट जाएंगे और सब खत्म होता चला। और हो गया यार, कितने बड़े आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग हमारे हाथ चूमते, मौलाना लोग। इमाम हुसैन तो एकदम डायरेक्ट है ना, हजरत अली के बेटे हैं ना डायरेक्ट। इमाम हुसैन पाक की रगों में फातिमा का दूध है ना, और उनके बारे में नबी ने यह भी कह दिया था कि ये जन्नती जवानों के सरदार है ना। और नबी नमाज में है, सजदे में है, हुसैन पीठ पे आके बैठ गए तो नबी ने सजदा लंबा कर दिया था, ये सुना है ना। कितना मकाम होगा। मेरे नबी हुसैन पाक को गोद में लेते हसन और हुसैन को, साहबा ने पूछा आका ये कौन है, तो नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ये वो है जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी। इतना ऊंचा मकाम जन्नती जवानों के सरदार कह सकते थे, मगर इनकी सलाह का अंदाज देखो। तुम क्या हो या मैं क्या हूं उनके सामने, कुछ हो क्या? हुसैन पाक के सामने हमारा तुम्हारा मकाम कुछ है? एक चूंटी की बराबर भी नहीं, हाथी के सामने जैसे चूंटी, इससे भी कम है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। बच्ची अगर आया करें तो हमेशा ये दुआ जरूर शामिल रखा करो कि अल्लाह नसीब अच्छा करे, वरना बाज बच्ची ना ऐसी गलत जगह फंस जाती है, माँ और बाप का दिल चिर जाता, बेचारी पे बड़ा जुल्म होता है, समझ में। इसलिए हर बच्ची के सर पे जब भी हाथ रखा करो तो दुश्मन की बच्ची से भी ना यही करा करो, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। समझ रहे मेरी बात? और रिश्तों की बात आई थी, बात रोक के बता दूं कहीं निकल जाए ज़हन से। पहले लोग थे ना, अगर गांव में किसी का रिश्ता करते थे, हजरत टाइम बताते रहिए मुझे, बोल अभी है ना, तो गांव में अगर रिश्ता होता था ना, रिश्ता, तो जो लड़के वाला होता था वो मालूम है किससे पूछने जाता था? जो लड़की वाले का दुश्मन होता था, जिससे उसकी लड़ाई चलती होती, उसके घर जाता था, कहता था हाँ भाई वो फुला साहब है, उनकी तुम्हारी लड़ाई है, मैं उनकी बेटी अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, उनके घर रिश्ता लेके जाना चाहता हूँ, तुम बताओ वो लड़की कैसी है? तो मालूम है दुश्मन क्या कहता था? दुश्मन ये कहता था देखो अगर वो मुझे मिल गए तो सर फोड़ दूंगा, मैं मिल गया तो वो मेरा सर फोड़ देंगे। 2 साल से लड़ाई है, मगर बच्चों में कोई कमी नहीं, बच्ची गलत नहीं है। कहीं तुम ये समझो, एक दुश्मन ये बच्ची के बारे में सोच रखता था, सोच। और आज बीबी के कहने से सगा भाई गू 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 कर जाता है भतीजी के उसमें। अगर बड़ी बेटी बड़ी भतीजी का रिश्ता आया तो बीबी से इतना डरता है, इतना जहन उसने खराब कर दिया। छोटे भाई से पूछा जा रहा मैं रिश्ता लेने आया, लड़की कैसी है, तो गुंगी आ जाता, साफ करके बताता नहीं है। और पड़ोस वाला तो खुले से बुराई कर देता है, कह देता बताइयो मत इस पे हवाई असर पड़ा, बताइयो मत इसको दौरे पर। अरे इंसानियत कहां चली गई? इंसानियत खत्म हो गई है, खत्म। मुसलमानों का मिजाज ये था, अगर गैर मुस्लिम की लड़की भी पड़ोस में रह रही है तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाती थी मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती, इसलिए मैं नबी के गुलामों के मोहल्ले में गैर मुस्लिम की लड़की, और तुम मुसलमान की बेटी का तिया पाचा करे बैठे बैठे, मुसलमान की बेटी के रिश्ते तुड़वा देते हो, ना कोई बात खुराफाते लगा देते हो, इधर की उधर कर देते हो। तवज्जो रखना मेरी इस बात का, क्या हमदर्दी थी। छप्पर थे तो होंगे पुराने लोग, ये बैठे इनसे पूछो, गांव में छप्पर होंगे, छप्पर, बिल्डिंगें नहीं थी, पत्थर नहीं थे, मगर दिल उनका संगमरमर से भी ज्यादा नरम था। दिल उनका मोम से भी, मिसाल गलत हो गई, मोम से भी ज्यादा नरम था। भाई भाई के लिए जीता था, पड़ोसी पड़ोसी के लिए जीता था, मुसलमान मुसलमान के लिए जीता था। कहां चली गई ये बातें सारी, कहां निकल गई ये बातें? किसी का छप्पर चढ़ता था ना तो एक आवाज लगा, अरे आ जाइयो फलाने का छप्पर चढ़ेगा, तो ये हीरो निकल के आते थे। एक तहमत बंधा होता था, एक कांधे पे होता था, और छप्पर चढ़ा के चले जाते।
ये असली सच्चे हीरो थे, पूछो इनसे। 50-50 आदमी उसका मकान बनवा के जाते थे। ये जमाना इन्होंने तुमने देखा होगा, ये अपने बाप दादाओं का। किसी का अगर 2-3 घर है तो मालूम है अगर उसके बच्चे छप्पर टपक रहा तो खुद घर वाला जाके कहता था, अरे क्यों बच्चे को भिगो रहा, जब मेरी बैठक पड़ी है, मेरा घेर पड़ा उसमें रहता है। और वो भी इतना बड़ा ईमानदार था, अपनी नस्लों से कहा जाता था ये फलाने का घर है, मेरा नहीं है। और आज तो किराए पे रह ले, रजिस्ट्री करा के नाम करा ले। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सगा भाई अगर लैट्रीन का भी लिंटर पड़ रहा ना तो घर में बीबी के पास बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, भाई की मदद के लिए नहीं आएगा तो फिर मरो पिटो पीसो दबो, क्या करो? बस वो पिट रहा है, मैं थोड़ी पिट रहा हूं, कल उसकी बारी है, परसों मेरी बारी। सर पर मौत मंडला रही है, इस वजह से मिजाज संभालो। गैर मुस्लिम की लड़की मोहल्ले में अगर रह रही है और उसकी ससुराल वाले अगर खींचने आ जाते थे ना, जबरदस्ती करने, तो मुसलमानों की लाठी दरवाजे पे आ जाती थी, इनकी बंदूकें निकल के दरवाजे पे आ जाती थी। कहते थे हमारे मोहल्ले की इज्जत है, इज्जत, नाक कट जाएगी, जाने नहीं देंगे, वरना हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। पूछो ऐसा नहीं होता था? और अब तो रिश्ते कटवा रहे, हिजड़ों जैसे काम कर रहे हैं, छक्कों जैसे, मर्दों जैसे काम नहीं रहे। अगर दुश्मनी भी होती थी ना तो पहले ऐलान करके जाता था लाठी कि आजा मैदान में, तू मुझे मार दे मैं। और अब तो पीछे से वार कर रहा, छुप छुप के वार कर रहा, इतना गंदा वो क्या बताऊं कैसे, बिल्कुल हिजड़ों जैसे काम कर लिया, छक्कों जैसे। इससे गलत जुमला मेरे पास और है ही नहीं, ऐसे काम कर। और अगर ज्यादा मिला, किसी ने गंडे ताबीज करा दिया, जादू करा दिया, किसी का खून फिकवा दिया, किसी का लौंगे फिकवा दी, किसी का गोश्त फिकवा दिया, चक्कर में डाल दिया। तौबा तौबा, ये मर्दों वाली जिंदगी है, ये मूंछ वाले की जिंदगी है क्या? ये तुम्हारी जिंदगी है क्या? इसलिए अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी आने वाला जमाना जोड़ने वाला कम होगा, तोड़ने वाला ज्यादा होगा, इसलिए